दोनों की आंखों में आंसू है, दोनों देख रहे हैं कि हम, वो कह रहा है मेरी बात पूरी हो जाए, कहते मेरी बात पूरी हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि तुम्हारे कहने से वंश नहीं चलेगा। इनको बेटा चाहिए तो मां मुनीचा, मैं तुमको वचन देता हूं कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी मैं ही तुम्हारा बेटा रहूंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा रहूंगा। और मैया पूरे साल तो मैं जगत का कल्याण करूंगा, लेकिन एक दिन रथ में बैठ करके तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आऊंगा मां। तो एक दिन भगवान रथ में बैठ के माता गुंडीचा के यहां प्रसाद पाने जाते हैं, इसलिए आज भी ये नियम चल रहा है। रहते श्रीनिवास में है और एक दिन रथ में बैठ करके वहां उनके मंदिर में जाकर के प्रसाद पाते हैं। ये हमारे बीएचयू के आरसी पांड्या जी प्रबंधक थे, जिन्होंने हमारी कथा का शुभारंभ करवाया था। तो रथ यात्रा के वहाँ के बड़े ट्रस्टी हैं, इस समय वहीं होते हैं। तो जब हम पहली बार गए थे तो उन्होंने हमको एक कथा श्रवण कराई थी कि महाराज जी आपको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कथा सुनाता हूँ। तो आज से 16 साल पहले या 15-16 साल बीएचयू में उन्होंने हमको कथा श्रवण कराई थी। संयोग से मुझे उनका स्मरण आया, उनका आज फोन आया सुबह सुबह कि बेटी अमेरिका से आई है, आपसे राम राम करना चाहती है। तो मुझे उनकी कथा याद आ गई कि इन्होंने मुझे कथा सुनाई थी, तो मुझे लगा कि वो प्रसाद आपको भी बांट दिया जाए जगन्नाथ जी का। क्योंकि व्यासपीठ तो अपना कुछ तो होता नहीं, किसी हरिदास जी की कोई बात आ जाती है, कहीं तुलसीदास जी की आ जाती है, किसी वल्लभाचार्य जी की आ जाती है, कभी किसी की, जिनकी बात याद आ गई उनकी याद में आप तक बात पहुंचा देते हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में। कल आपने सुना कि पूतना